नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन पढ़ रहे थे कला संस्कृति और कला संस्कृति में अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया था, दुर्ग या गढ़ या किला। अब अपन अगला टॉपिक ले रहे हैं और आज का टॉपिक है छतरिया। छतरिया क्या होती है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी छतरियाँ हैं, राजवंशों की छतरियों का क्या नाम है, कहाँ एक थंबिया महल है, कहाँ 8 खंभों की छतरी है, कहाँ 16 की है, कहाँ 12 की है, सारी बातें अपन पढ़ेंगे और इस एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को। छतरियों से संबंधित एक आध प्रश्न जरूर बनता है एग्जाम में। छतरिया कहते किसे? पुराने जमाने में राजा महाराजा, सेठ साहूकार, जो भी व्यक्ति होते थे, बड़े लोग, वो क्या करते, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी, उनका दाह संस्कार जिस स्थान पे होता था, अंतिम संस्कार जिस स्थान पे होता था, उस स्थान पे या उनका कोई भी पुत्र या कोई भी जो भी उनका हितैषी था, वो उनकी छतरी बनाता था, यानी वहाँ एक महल का निर्माण करता था, एक इमारत का निर्माण करता था, उसे छतरी कहते हैं। यानी जहाँ राजा महाराजाओं का, सेठ साहूकारों का दाह संस्कार होता था, उसी स्थान पे इमारत जो बनाई जाती थी उसे छतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे छतरी कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रमुख राजवंशों के शमशान घाट। क्या पढ़ते हैं? प्रमुख राजवंशों के शमशान घाट। सर ये क्या तरीका है, शमशान घाट भी पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। शमशान घाट भी रटने पड़ेंगे, जन्म कब हुआ वो भी रटना पड़ेगा, मरे कब वो भी रटना पड़ेगा, कब बच्चा पैदा हुआ वो भी रटना पड़ेगा, कब शादी हुई वो भी रटना पड़ेगा, सारी बातें देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जैसलमेर राजवंश। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। प्रमुख राजवंशों के शमशान घाट। सबसे पहले जैसलमेर राजवंश का शमशान घाट, जैसलमेर राजवंश। जैसलमेर राजवंश का जो शमशान घाट था, जैसलमेर राजाओं का जो शमशान घाट था, उसे क्या कहते हैं? बड़ा बाग की छतरिया। बड़ा बाग, इसको मैं मिटा के दोबारा लिख देता हूं। बड़ा बाग की छतरिया, बड़ा बाग की छतरी या छतरिया। तो बड़ा बाग की छतरियां किस राजवंश की छतरियां हैं? जैसलमेर राजवंश की छतरियां कही जाती है। अगला राजवंश अपन देखते हैं बीकानेर राजवंश। इंपॉर्टेंट है, उनका पढ़ेंगे। बीकानेर राजवंश की छतरियां कहलाती है आपके देवी कुंड की छतरियां। क्या कहलाती है? देवी कुंड की छतरियां। देवी कुंड की छतरियां किस राजवंश की है? बीकानेर राजवंश की है। बीकानेर के बाद आता है मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश की छतरियां आहड़ की छतरियां कहलाती हैं। मेवाड़ राजवंश, मेवाड़ राजवंश की जो छतरियां हैं वो आहड़ की छतरियां कहलाती हैं। इसे महासतियों का टीला भी कहते हैं। महासतियों का टीला, महासतियों का टीला किसे कहते हैं? आहड़ में जो छतरियां बनी हुई है। तो आहड़ में जो छतरियां बनी हुई है वो किस राजवंश की है? मेवाड़ राजवंश की है। मेवाड़ के बाद में जयपुर राजवंश आता है, जयपुर का कछवा राजवंश। तो कछवाओं की छतरियां हैं वो गैटोर की छतरियां के नाम से प्रसिद्ध है। कछवाहा, कछवा राजवंश की छतरियां हैं वो गैटोर की छतरियों के नाम से प्रसिद्ध है। गैटोर की छतरियां, गैटोर की छतरियां, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना मारवाड़ यानी जोधपुर राजवंश की छतरियां। जोधपुर राजवंश की छतरियां हैं वो मंडोर की छतरियों के नाम से जाना जाता है। जोधपुर राजवंश या राठौड़ राजवंश जोधपुर का। जोधपुर राजाओं की जो छतरियां हैं वो मंडोर की छतरियों के नाम से जानी जाती है, मंडोर में बनी हुई है। यहाँ पंचकुंड पे तो रानियों की छतरियां बनी हुई है और कागा की छतरियां हैं वो राजाओं की छतरियां मानी जाती हैं, यानी इसमें दो है। एक पंचकुंड है, पंचकुंड में जोधपुर की रानियों की छतरियां हैं, रानियों की, और जो कागा की छतरियां हैं उस पर राजाओं की छतरियां बनी हुई, तो अलग अलग याद कर लेना। अब उसके बाद में अगला राजवंश, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ फिर से। जैसलमेर राजवंश हो गया, बीकानेर हो गया, मेवाड़ हो गया, कछवा हो गया, जोधपुर राजवंश हो गया, और उसके बाद में कोटा राजवंश और बूंदी राजवंश। कोटा राजवंश की छतरियां किस नाम से जानी जाती है? कोटा राजवंश। बड़ा बाग, सॉरी चार बाग, बड़ा बाग जैसलमेर, चार बाग कोटा, चार बाग के नाम से जानी जाती है। चार बाग में भी इनका बाग है छत्रविलास। छत्रविलास के नाम से कोटा राजवंश की छतरियां बनी हुई है। अब है बूंदी राजवंश। बूंदी राजवंश की जो छतरियां थी वो भी चार बाग में ही थी। चार बाग में केसर विलास, केसर विलास, क और क से याद रखते तो ठीक रहता कि कोटा का केसर विलास होता तो याद रह लेते, लेकिन इसका ऑपोजिट कर देना। कोटा का केसर विलास याद करके फिर ऑपोजिट याद कर लेना कि भाई कोटा में छत्र विलास है और बूंदी में
केसर विलास की छत्रियां है। पंचकुंडा की छत्रियां मैंने आपको बता ही दिया, जोधपुर महारानियों की छत्रियां हैं। और महारानियों की छत्रियां कहाँ बनी हुई? जयपुर में। स्पेशल महारानियों की छत्रियां पूछे कि महारानी की छत्रियां कहाँ बनी हुई है, महारानियों की छत्रियां किस स्थान पे है, तो वो आपके जयपुर में हो जाएगा। तो ये प्रमुख राजवंशों की छत्रियां थी। पहला जैसलमेर पढ़ा, जैसलमेर में बड़ा बाग की छत्रियां। उसके बाद में अपन ने बीकानेर पढ़ा, देवी कुंड की छत्रियां। बीकानेर के बाद में अपन ने मेवाड़ राजवंश पढ़ा, मेवाड़ राजवंश की छत्रियां जो आड़ नाम से जानी जाती है। गैटोर की छत्रियां जयपुर की राजवंश की हो जाएगी। जोधपुर राजवंश की छत्रियां है वो मंडोर की, उसमें कागा और ये पंचकुंड के नाम से अलग अलग हो जाएगा। कोटा बूंदी की चार बाग, केसर विलास और छत्र विलास, इसके अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। अब अपन पढ़ते हैं प्रमुख छत्रियों के बारे में। शमशान घाट पढ़ लिया और जो भी बाकी वाली छत्रियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। एक खंबे की छतरी कहाँ है? ये आपके सवाई माधोपुर में। एक खंबे की छतरी कहाँ बनी हुई है? सवाई माधोपुर में। एक थंबिया महल अलग है और एक खंबे की छतरी अलग है। एक थंबिया महल जसवंत थड़ा जोधपुर, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, उसे एक थंबिया महल भी कहते हैं। जसवंत थड़ा जोधपुर में जसवंत सिंह सेकंड की याद में उसके पुत्र सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अब आती है आठ खंबे की छतरी। आठ खंबे की तीन छतरियां हैं। पहली छतरी आपको याद रखनी है महाराणा प्रताप की। किसकी? महाराणा प्रताप की छतरी, बांडोली सावंड। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बांडोली सावंड, केजड़ बांध के निकट। बांडोली सावंड, उदयपुर, केजड़ बांध के निकट। किसने बनाई थी? अमर सिंह प्रथम ने, यानी महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। आठ खंभों की प्रथम छतरी का। आठ खंभों की दूसरी छतरी है आपकी सरिस्का अलवर में मिश्र जी की छतरी। आठ खंभों की दूसरी है मिश्र जी की छतरी, सरिस्का अलवर। कहाँ है? सरिस्का अलवर में मिश्र जी की छतरी बनी हुई है। आठ खंभों की तीसरी छतरी आपके किस दुर्ग में बनी हुई है? इस पहली हो गई महाराणा प्रताप की बांडोली सावंड में। आठ खंभों की दूसरी हो गई मिश्र जी की छतरी और तीसरी है आपके राणा सांगा की छतरी, यानी महाराणा प्रताप के जो दादाजी जी राणा सांगा, उनकी आठ खंभों की तीसरी छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडल भीलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी किसने बनाई थी? अशोक परमार ने। किसने बनाई? अशोक परमार ने। सर ये कहाँ का था? जगनेर भरतपुर का था। राणा सांगा ने इस अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर है वो दी थी, यानी बिजोलिया जो अपना भीलवाड़ा का स्थान है उस बिजोलिया की जागीर राणा सांगा ने अशोक परमार को दी थी। अशोक परमार ने आठ खंभों की छतरी बनाई मांडल भीलवाड़ा में, राणा सांगा की छतरी। अब आती है 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। किस दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में किसकी है? पृथ्वीराज सिसोदिया। सर ये पृथ्वीराज सिसोदिया कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया राणा सांगा का भाई था, रायमल का पुत्र था, जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के चक्कर काट लेता था दिन में कई बार। बाहर कौन घूमता था? इस प्रकार से याद रख लेना है, बाहर कौन घूमता था? बाहर सारा दिन पृथ्वीराज सिसोदिया घूमता था कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवारों पे। तो ये 12 खंभों की छतरी हो जाएगी पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। अब 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की छतरी है, नागौर दुर्ग में बनी हुई है। कहाँ है? नागौर दुर्ग में। कटार के धनी अमर सिंह राठौड़ जो बीकानेर का था, अमर सिंह राठौड़ जिसने मतीरे की राड़ युद्ध भी लड़ा था, तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ है? कटार के धनी की 16 खंभों की छतरी है नागौर दुर्ग में। अब आती है आपके 20 खंभों की छतरी। 20 खंभों की छतरी किस जिले में है? कहाँ है? किसकी है? 20 खंभों की छतरी जोधपुर जिले में है। इसे सिंघवियों की छतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंघवी। सिंघवी एक जात होती है शायद। सिंघवियों की छतरी कितने खंभों की? 20 खंभों की। उसके बाद में आती है 32 खंभों की। जैसे 8 खंभों की 3 छतरियां थी वैसे ही 32 खंभों की भी 3 छतरियां हैं। 32 खंभों की पहली छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कस्वा की छतरी। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा जगन्नाथ कछवा की छतरी किसकी है? जगन्नाथ कछवा। जगन्नाथ कछवा की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कितने खंभों की है? 32 खंभों की है। 32 खंभों की दूसरी छतरी जोध सिंह कस्वा की है। किसकी है? जोध सिंह कस्वा। जोध सिंह कस्वा की छतरी जो 32 खंभों की कछवाहा, ठीक है। जोध सिंह कस्वा की तीसरी जो 32 खंभों की छतरी है वो आपकी रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। किसने बनाई थी? हमीर ने बनाई थी। किसकी याद में? ये बनाई थी अपने पापा जयत्र सिंह की याद में।
जयत्र सिंह ने 32 वर्ष शासन किया था, इसलिए 32 खंभों की छतरी बनाई। इस छतरी पे बैठ हुए हमीर न्याय करता था, इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय की छतरी कहते हैं। न्याय की छतरी 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में है। न्याय की जंजीर है वो जहांगीर ने आगरा दुर्ग में बनाई थी। जहांगीर ने आगरा दुर्ग में न्याय की जंजीर बनाई थी, ये भी बात याद रख लेना। तो 32 खंभों की 3 छतरियां हो गई, एक तो आपके जोध सिंह कछवा की, जगदीश कछवा की मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और ये जोध सिंह वाली बदनौर भीलवाड़ा में, और 32 खंभों की तीसरी छतरी रणथंभौर दुर्ग में सवाई माधोपुर में हो जाएगी। अब देखिए अगली है 80 खंभों की छतरी। कितने खंभों की? 80 खंभों की छतरी। अ से अ और अ से अलवर। अलवर में मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी, मूसी महारानी की छतरी, ये बख्तावर सिंह की रानी थी। बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह की पासवान रानी मूसी महारानी की छतरी कहाँ बनी हुई है? ये आपके अलवर में बनी हुई है। इस छतरी का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। ये 2 मंजिला है, विनय सिंह ने इस छतरी का निर्माण कराया था। 2 मंजिला छतरी बनी हुई है। 80 खंभों के बाद अपनी आती है 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई है? बूंदी में। किस स्थान पे? बूंदी में 84 खंभों की छतरी बनी हुई है। 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? ये राव अनिरुद्ध सिंह की छतरी है और इसका निर्माण राव शत्रुसाल ने करवाया था। 3 खंभों की छतरी है, 3 मंजिला छतरी है, 84 खंभों की छतरी। अनिरुद्ध सिंह की छतरी है। अनिरुद्ध सिंह की छतरी निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था इसका अनिरुद्ध सिंह के भाई पुत्र शत्रुसाल, भाई नहीं पुत्र शत्रुसाल ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। अब उसके बाद में अपन छोटी बड़ी जो भी छतरियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जसवंत थड़ा, हाँ यहाँ लिखा हुआ है जसवंत थड़ा। अभी मैंने आपको बता दिया, एक थंबिया महल है, जोधपुर में है, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। सरदार सिंह ने निर्माण कराया जसवंत सिंह सेकंड की याद में। जसवंत थड़ा के बाद अगला आता है कागा की छतरियां। कागा की छतरियां मैंने आपको बता दिया था, जोधपुर में है, मंडोर में, जहाँ जोधपुर के जो राजवंश थे उसकी छतरियां बनी हुई है। कागा की छतरियों के बाद में सेनापति की छतरी आती है। सेनापति की छतरी कहाँ है? जोधपुर में है। जोधपुर, ये यहाँ का सेनापति था इंद्रराज सिंधी, जोधपुर का इंद्रराज सिंधी। इंद्रराज सिंधी की याद में बनाई गई है जोधपुर में सेनापति की छतरी। गोराधाय की छतरी, गोराधाय मारवाड़ की पन्नाधाय कहलाती है, ये भी जोधपुर में बनी हुई है। गोराधाय की छतरी कहाँ है? जोधपुर में, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। कीर्त सोढ़ा की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। इसे करोड़ों के कीर्त धनी कहा जाता है, कीर्त सिंह सोढ़ा को करोड़ों के कीर्त धनी। ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ है? मंडोर में। मंडोर जोधपुर में। राव कल्याण की छतरी कहाँ है? बीकानेर में। राव कल्याण की छतरी कहाँ है? बीकानेर में। तो ये अब आता है उदय सिंह की छतरी। उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर में। गोगुंदा उदयपुर, गोगुंदा उदयपुर में उदय सिंह की छतरी। गंगाबाई की छतरी कहाँ है? गंगाबाई की छतरी और अमर सिंह की छतरी। गंगाबाई की छतरी आपकी हो जाएगी गंगापुर भीलवाड़ा में। और अमर सिंह की छतरी देखते हैं अपन, अमरगढ़ की छतरी, अमर सिंह की नहीं है, अमर सिंह की तो हो गई, अमर सिंह राठौड़ की। ये हो जाएगी अमरगढ़ की बागौर भीलवाड़ा में, गंगाबाई की और अमरगढ़ की बागौर भीलवाड़ा में। अगला देखते हैं अगले पृष्ठ पे, छोटी बड़ी छतरियां, इनके जिला और नाम याद रख लेना। चेतक की छतरी बलीसा गांव, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, बलीचा गांव राजसमंद। बलीसा गांव राजसमंद में सेतक की छतरी बनी हुई। सेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा, आप सभी लोग जानते हो। महाराजा ईश्वरी सिंह की छतरी, ये सिटी पैलेस जयपुर में है। सिटी पैलेस जयपुर में कहाँ है? सिटी पैलेस जयपुर में महाराजा ईश्वरी सिंह की छतरी बनी हुई है। महाराजा ईश्वरी सिंह जयपुर के शासक थे, इन्होंने ईसर लाट का निर्माण भी करवाया था। माधव सिंह के साथ जयपुर का उत्तराधिकार युद्ध भी लड़ा था। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? गोपाल सिंह की छतरी आपके करौली में हो जाएगी। किस जिले में? करौली में गोपाल सिंह की छतरी। अगले पृष्ठ पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पंचकुंड छतरी, ये मंडोर में हो जाएगी। पंचकुंड की छतरियां आपको बताया था जोधपुर की रानियों की छतरियां है। बंजारा की छतरी, बंजारा की छतरी आपकी हो जाएगी लालसोट दौसा में। लालसोट दौसा में बंजारा की छतरी। उसके बाद में महाराणा उदय सिंह की छतरी, ये आपके गोगुंदागढ़ उदयपुर में हो जाएगी। गोगुंदागढ़ उदयपुर में, जहाँ महाराणा प्रताप का राज तिलक भी हुआ था। बख्तावर सिंह की छतरी, ये मंडोर जोधपुर में हो जाएगी। बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ है? मंडोर जोधपुर में। दुर्गादास राठौड़ की छतरी, अगली छतरी है दुर्गादास राठौड़ की छतरी, या शिप्रा नदी के तट पे, उज्जैन मध्य प्रदेश में, उज्जैन एमपी में, शिप्रा नदी के तट पर। जगन्नाथ कस्वा की छतरी मंडल भीलवाड़ा में, अभी बताई थी। आंतेड़ की छतरियां कहाँ है? अजमेर में। आंतेड़ की छतरियां कहाँ है? अजमेर में। अगला है आपका पालीवाल ब्राह्मणों की छतरी, ये जैसलमेर में हो जाएगी।
पालीवाल ब्राह्मण कहाँ के थे? जैसलमेर के थे, जैसलमेर, ठीक है। जोगीदास की छतरी किस जगह? जोगीदास की छतरी बनी हुई है आपके उदयपुर वाटी झुंझुनू में। कहाँ है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में, उदयपुर वाटी झुंझुनू में जोगीदास की छतरी बनी हुई है। अगला है मामा भाणजा की छतरी, यह है भैया चौहान और धन्ना गहलोत, भैया चौहान और धन्ना गहलोत, इनकी कहानी बताता हूं मैं आपको। इनकी छतरी जोधपुर दुर्ग में है, यानी जोधपुर में है। धन्ना चौहान और भैया गहलोत कौन थे? ये मामा भाणजा थे। जोधपुर का प्रधानमंत्री था, पीएम था जोधपुर का प्रधानमंत्री, बाल मुकुंद इस प्रकार का कुछ नाम था। तो उसकी हत्या कर दी थी मुकुंद चंपावत, उसका नाम था मुकुंद चंपावत, उसकी हत्या कर दी थी ठाकुर प्रताप सिंह ने। तो उसकी हत्या का बदला लेने के लिए धन्ना गहलोत और भैया चौहान ने ठाकुर प्रताप सिंह की हत्या की थी, और उसकी याद में अजित सिंह ने इनकी छतरी बनाई थी जोधपुर दुर्ग में। तो इसका धन्ना मामा भाणजा की छतरी कहाँ हो जाएगी? जोधपुर दुर्ग में। मामा भाणजा कौन थे? धन्ना गहलोत और भैया चौहान। गुसाइयों की छतरी कहाँ है? मेंढा अजमेर में। रैदास की छतरी कहाँ है? रैदास की छतरी आपकी हो जाएगी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। उसके बाद में आता है अपना संत पीपा जी की छतरी। संत पीपा जी की छतरी मैंने आपको कल ही बताया था, गागरौन दुर्ग में। किस जगह? गागरौन दुर्ग में। राजा बख्तावर सिंह की छतरी अभी अपन ने पढ़ लिया था, मंडोर में है। अगला देखते हैं अप्पाजी सिंधिया की छतरी। अप्पाजी सिंधिया गफूर बाबा अकबर की छतरी। अप्पाजी सिंधिया की छतरी आपकी हो जाएगी ताउसर नागौर में। गफूर बाबा की छतरी हो जाएगी जग मंदिर उदयपुर में, और अकबर की छतरी बयाना दुर्ग भरतपुर में। तो ये तीनों आप ध्यान में रख लेना, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में कुत्ते की छतरी, ये इंपॉर्टेंट है, रणथंभौर दुर्ग में। गंडकड़े की छतरी रणथंभौर दुर्ग में, सवाई माधोपुर में कुत्ते की छतरी बनी हुई है। एक थंबे की छतरी आपको बता दिया सवाई माधोपुर में, स आ गया पीछे माधोपुर लिख ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद में राव जी की छतरियाँ और पन्नाध्याय की छतरी। राव जी की छतरियाँ कहाँ बनी हुई है? परशुरामपुरा झुंझुनू में। और पन्नाध्याय की छतरी आपकी बनी हुई है उदयपुर दुर्ग में, ठीक है। राव जी की छतरियाँ पन्नाध्याय की उदयपुर दुर्ग में, और ये परशुरामपुरा झुंझुनू में, परशुरामपुरा झुंझुनू में। अगले पृष्ठ पे देखते हैं, एक दो छतरियाँ और होगी शायद। राव शेखा जी की छतरी, खांडे राव की छतरी और नैड़ा की छतरियाँ। राव शेखा जी की छतरी बनी हुई है परशुरामपुरा झुंझुनू में। राव जी की छतरियाँ बेंगू चित्तौड़गढ़ में। खांडे राव की छतरी है वो गागर सोली भरतपुर में बनी हुई है। और नैड़ा की छतरियाँ सरिस्का अलवर में। कहाँ है? नैड़ा की छतरियाँ सरिस्का अलवर में। अब ये छतरियाँ अपनी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही जो शमशान घाट और मैंने मुख्य मुख्य छतरियाँ बताई थी वही है, बाकी ये एक एक लाइन वाली छतरियाँ हैं, इनको आप देख लेना। बावड़ी, ये थोड़ी राजस्थानी शब्दावली है, इनके बारे में साथ में बता देते हैं क्योंकि ये अलग से कोई टॉपिक नहीं बनेगा। बावड़ी किसे कहते हैं? बावड़ी सीढ़ीदार कुआं होता है, सीढ़ीदार कुआं पानी का स्रोत होता है। सीढ़ीदार कुआं यानी बावड़ी में ऐसे मान लो ये बावड़ी है तो यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई होगी उतरने के लिए, चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई होगी और काफ़ी गहरी होती है। राजस्थान में आभा नेरी की चांद बावड़ी दौसा में बहुत फेमस है, तो उस हिसाब से आप इस बावड़ी की परिभाषा याद रख लेना कि सीढ़ीदार कुआं माना जाता है। उसके बाद में कुंड मारवाड़ में टांके को कहते हैं, और जो टांके में पानी आने का क्षेत्र बनाया जाता है सीमेंट का उसे पायतन कहते हैं, यानी आगोर कहते हैं। पायतन या आगोर, मारवाड़ी में आगोर कहा जाता है, बाकी राजस्थानी में आप पायतन कह सकते हो, हिंदी में भी पायतन कह सकते हो। तालाब आपको पता ही है, खुला होता है ऊपर से और पानी का बना हुआ स्रोत है। जोहड़ नाडी को कहते हैं, यानी छोटी जो नाडी होती है उसे जोहड़ कहते हैं। जोहड़ में भी पानी रखा जाता है और ये भी पानी का ही स्रोत है। अगले पृष्ठ पे आगे बढ़ते हैं। टांका अभी बता दिया आपने, मारवाड़ में होता है, सीमेंट का बना हुआ होता है जिसमें वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। कुआं जिसमें भूगर्भीय जल मिलता है, यानी अपन कुआं खोदते हैं तो भूमिगत जल को निकालते हैं। तो ये आज की क्लास थी। अब अपन आगे पढ़ेंगे लोक देवता टॉपिक के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही रोमांटिक है टॉपिक होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय राजस्थान, जय भारत।